नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 37। इसमें मैं आपको ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करें, मैं लिंक वहां पर दे दूंगा, आप वहां पर उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। क्योंकि जो मैंने क्लास नंबर 36 करवाई है उसमें मैंने बेसिक बातें बताई है ट्रेन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो पहले आपने उस वीडियो को देखना है, फिर ही आप इस वीडियो को समझ पाओगे। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी और तमाम उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो इनकी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो समान दी गई है, लेकिन बताई नहीं गई है कितनी है। आगे कहा गया है कि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। बताएं रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, या जो लिख लिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म, आपको पता है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा आपस में जुड़ती है। अब ये दोनों समान है, मतलब अगर एक को हम x मानेंगे तो दूसरी भी x है। आगे कहा गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है रेल, ये उसकी स्पीड हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, हमारे पास पूछा गया है रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में पूछी गई है। क्या रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में आती है? नहीं आती है, यहाँ पर मीटर में पूछी गई है। तो आपको पता है जब किलोमीटर से मीटर में परिवर्तित होता है तो होता है 5/18 से। और समय हमारे पास दिया गया है, समय कहाँ दिया है? यहाँ पर 1 मिनट। 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। अब देखिए 18 पंजे 90। अब इसे हम काटेंगे, अब इसे काटेंगे तो देखेंगे हम हमारे पास आंसर क्या आएगा। ये हमने काट लिया। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है अब 2x इज इक्वल, तो ये आ चुका है 5 5 25। तो जब 25 को हम 60 से करेंगे तो 0 5 के 30, 5 के 30 और 6 दूने 12, तो 1500 हमारे पास यहाँ आ चुका। अब जब 1500 को हम 2 से काटेंगे तो आपको पता है 7 दूने 14 और 5 दूने 10, तो 750 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ चुकी है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकली? 750 मीटर। ये हमारा पहला आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करनी है इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि जो कल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बिल्कुल उसी से ये क्वेश्चन आसानी से होंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन मैंने इजी लेवल के लिए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है। 2 पुल हैं, एक तो जिसकी लंबाई 800 मीटर है और एक जिसकी 400 मीटर है, को पार करने में 100 सेकेंड और 60 सेकेंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमने रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है। ये पहला तरीका है, इसमें हमने रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकलेगी? हमारे पास रेलगाड़ी की स्पीड नहीं दी गई है। तो हमेशा याद रखें, जब आपके पास 2 प्लेटफॉर्म, 2 पुल, 2 सुरंग दी जाती है तो क्या करना है? आपने सबसे पहले इन दोनों को लेना है। ये देखिए कितना है 800, इसमें माइनस करो 400, और जो समय दिया गया है उसे भी माइनस करें। तो ये हमारे पास कितना है 60 सेकंड दिया गया है। अब आप देखोगे कितना आएगा, तो ये 400 बटा में 40, तो ये आ चुका हमारे पास 10। तो डिस्टेंस हमारा मीटर में है, तो जो स्पीड है वो भी मीटर में ही निकल आएगी। 10 मीटर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है ट्रेन। अब यहाँ पर इन दो में से किसी एक को ले सकते हो, या तो आप 800 या 100 को ले, क्योंकि 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पुल को पार करने के लिए जो ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो समय है वो 100 सेकंड है। तो ये 100 सेकंड है, तो आप इसको भी ले सकते हो, या फिर आप 400 मीटर और 60 सेकंड को ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर 800 को लूँगा। आप देखोगे जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं मालूम, x लोगे उसकी जगह। अब आपको पता है प्लेटफॉर्म में उसकी लंबाई जुड़ती है, क्योंकि d इज इक्वल एस टी, यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर आपका 800 प्लस होगा, क्योंकि जो पुल है उसकी लंबाई यहाँ पर जमा होती है। अब आपने क्या करना है, बराबर है, आपके पास स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है, समय कितना था 100। अब आप इसे काटोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा,
तो जब आप इसे काटोगे, ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये x प्लस 800 बराबर है में 1000। जब इस 1000 में आप 800 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1000 में 800 माइनस कर रहे हो तो आपके पास x जो है वो कितना 200 मीटर आ रहा है। तो आपके पास 200 मीटर आंसर आ चुका। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे वो आपने करना है। अब जो दूसरा तरीका है वो मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसमें समय कम लगता है। इसमें क्या करना है, यहाँ आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। अब देखो आपने क्या करना है, पहले आपने थोड़ा सा साइड इसे कर लेते हैं। अब देखिए पहले आपने क्या करना है कि जो ट्रेन की स्पीड आपके पास कितनी दी गई थी, तो यहाँ पर आपने ट्रेन की लंबाई हमारे पास x है, क्योंकि हमें ट्रेन की लंबाई मालूम नहीं। 800 मीटर का पुल था, उसे 100 सेकंड में वो तय कर रही थी। दूसरे कंडीशन में ट्रेन की लंबाई हमने x ही मानी है, और 400 मीटर लंबा पुल था और उसे कितने 60 सेकंड में कवर कर रहा था। अब देखिए 100 को हम इसे काटेंगे तो 5 ये जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 तिये 60। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो आप देखोगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2400 और ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 2000। अब यहाँ देखो 2400 में जब आप माइनस करोगे 2000 और जब 5x में आप माइनस करोगे 3x तो कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास 400 आएगा और यहाँ पर 2x आएगा। इससे आप इसे काटोगे तो 200, तो यहाँ पर आपके पास 200 आ चुका। देखिए अब एक तो ये तरीका था, वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लें, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें और इसे एक बार फिर से देख लें। ये आपके पास आ चुका। ये दोनों तरीके थे, मैंने आपको बता दिया, जो आपको बेहतर लगे उसे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को पॉज करोगे और खुद से इसे ट्राई करोगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है। उसमें क्या है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 और 10 सेकंड का समय लेती है। ट्विस्ट क्या है, इसमें एक तो व्यक्ति दिया गया है, दूसरा रेलगाड़ी की गति यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई है। पिछली वीडियो में मीटर था और मीटर को हमने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर मीटर में ही हमसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे हमें किलोमीटर घंटे में पूछा गया है। अब देखो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, सबसे पहले ट्रेन की हमने स्पीड निकालनी है, तो 50 में से हम माइनस करेंगे क्या, तो 50 में से हम माइनस करेंगे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की लंबाई जो कि होती है 0, मैंने पहले भी आपको बताया है, और 14 में से यहाँ माइनस करेंगे 10। ये स्पीड निकल रही है ट्रेन की, ये आ चुका 50/4। अब देखिए ये आ चुकी स्पीड, लेकिन ये स्पीड अभी हमारे पास अधूरी है। हमसे पूछा गया था किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये तो मीटर में है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर 18/5 का क्या करना है, इसे 18/5 से गुणा करना है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए ये आ चुका 10 और ये 2 दूने 4, 2 9 18 और यहाँ से 5, तो आपके पास स्पीड आ चुकी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से पूछा क्या गया था, यहाँ से पूछा गया था केवल स्पीड, तो हमारे पास स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। तो आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड तथा 8 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं। यहाँ पर हमसे मीटर में ही पूछा गया है, मतलब यहाँ पर कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हमें स्पीड निकालनी है। देखिए मुझे ये तरीका अच्छा लगता है तो मैं इससे करता हूँ, तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो। तो स्पीड आप देखोगे हमारे पास 264 है, व्यक्ति की लंबाई काउंट नहीं होगी। 20 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा, 12 बचेगा, सीधा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 22 आंसर आ जाएगा। अब इन दो में से किसी को भी ले सकते हो आप, जैसे 264 मीटर है तो हम 264 मीटर को मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई हमें मालूम नहीं है, डिस्टेंस हमारे पास जो प्लेटफॉर्म का है 264 है, उसे ऐड करते हैं, ये हमें मालूम है। स्पीड हमारे पास 22 किलोमीटर है, इसका समय कितना है, समय 20 सेकंड है, 20 सेकंड में ये कवर कर लेती है उस दूरी को। तो अब आप इसे यहाँ पर काटोगे तो आप देखोगे ये तो चला जाएगा 12 से, ये 12 से जा चुका, ये हमारे पास जो है 12 से जा चुका। इसे 12 से नहीं काटेंगे, इसे हम क्या करेंगे, पहले हम इसे गुणा करते हैं।
तो x प्लस 264, इसे अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 440 आएगा। इसे आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ देखोगे आप x इज इक्वल 440 माइनस 264, तो आपके पास 176 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो पहला तरीका। अब मान लीजिए हम दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे है? अब आप कहोगे कि सर मैंने एक बार 264 को माना, अगर बाई चांस अगर हम ऐसा चाहें कि व्यक्ति से नापें तो कैसा करेंगे? अगर हम व्यक्ति को करेंगे, अब देखिए अगर हम यहाँ तो हमने देखिए 264 को लिया, अगर हम व्यक्ति वाले से करते तो क्या आंसर आता, देखते हैं। व्यक्ति की लंबाई हम नहीं काउंट कर सकते, तो यहाँ पर ऐड कुछ नहीं होने वाला, आप इसे लिख भी नहीं सकते। ट्रेन की लंबाई 22 किलोमीटर है, हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पर समय इसका 8 है, तो अब इसे गुणा कर लो। तो आप देखोगे गुणा करके 8 दूणे 16, 8 दूणे 16, 176, ऐसे भी आपका आंसर आ जाता है। दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया था आपको, अब उससे करेंगे। दूसरा तरीका क्या था, आपको जानते हो, x प्लस 264, इसका समय कितना है 20 सेकेंड, बराबर है x अपॉन 8। तो यहाँ से 2 से जाएगा 10, ये 4 आ जाएगा। ये फिर से काट सकते हैं हम इसे हम फिर से काटेंगे, फिर से काटोगे इसे तो ये हमारे पास 5 और ये आ जाएगा 2। तो आप जानते हो अब क्या होगा, यहाँ से इसे हम गुणा करेंगे तो 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x जमा 4 दूने 8, 6 दूने 12, 528 बराबर है हमें कितना आएगा, 5x आएगा। तो जब आप इसे काटोगे, अब देखो इसे हम इससे माइनस करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो हमारे पास 3x बचेगा, क्योंकि ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये इस ओर आ जाएगा, बराबर है हमें तो 528 यहाँ पर रहेगा। जब इसे काटोगे आप 3 एकम 3, 2 बचता है, सकती हैं 21, सच्चे के 18, तो 176 आपका आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है कि 30 मीटर सेकंड से गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले सीधे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आप देखोगे जो ट्रेन की लंबाई हम x मानकर चलते हैं, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास 600 है, यहाँ पर 30 मीटर लंबा है, मीटर में ही हमसे पूछा गया है तो हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे अब इसे गुणा कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा 600 और ये हो जाएगा 900। इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसे माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 300 मीटर, 300 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बस जो एग्ज़ाम के समय हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और जो उसमें क्वेश्चन में भाषा यूज़ की जाती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यूज़ की जाती है। और ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल मैं इजी लेवल के करवा रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो एक रेलगाड़ी है उसकी जो गति है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब इसे कैसे करोगे, रेलगाड़ी, अब देखिए रेलगाड़ी हम x मानकर चलेंगे, डिस्टेंस हम x मानकर चल रहे हैं, 90 किलोमीटर, तो लंबाई हमसे मीटर सेकंड में पूछी गई है। तो 90 आपको पता है क्या होगा, 18/5 होगा, 5/18 होगा, माफ़ कीजिएगा 5/18 होगा, गुणा समय कितना है 10 सेकंड है, 18 पंजे 90, तो x इज इक्वल 250। तो 250 मीटर यहाँ पर हमारी ट्रेन की लंबाई है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि 36 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। सबसे पहले ट्रेन की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो लंबाई हम x मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर बात कही गई है मीटर की और यहाँ पर आंसर दिया गया है, सारे जो आंसर हमारे पास सेकंड में दिए गए हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे को सबसे पहले तो हमें मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, गति को हमें मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, तो 5/18 होगा। अब आप देखोगे समय 10 सेकंड दिया गया है, तो 18 दूने 36, तो x हमारे पास 100 बनकर आ गया, क्योंकि 5 दूने 10 और 10 को 10 से भाग गुणा करोगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब ये हमारी ट्रेन की लंबाई है। अब जब 100 मीटर लंबी ट्रेन 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उसकी स्पीड रहेगी 36 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर सेकंड में, तो हमें समय ज्ञात करना है। तो आप देखोगे यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, आपके पास आएगा 155 बराबर है में 10। अब जब इसे बटे में लोगे तो 155/10 आप देखोगे कितना आएगा,
तो ये आपके पास 15.5 आएगा। तो 15 से 1/2 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2 रेलगाड़ी एक समान दिशा में समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 किलोमीटर तथा 58 किलोमीटर की गति से चल रही है। एक चीज़ तो देखें, समांतर पटरियों पर मतलब एक ही दिशा की ओर चल रही है, तो आपको सीधी सी बात आपको मालूम है ये माइनस होगी। धीमी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति तेज़ गति से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी है वो काफ़ी धीमे धीमे चल रही है, दूसरी तेज़ चल रही है। जो धीमी रेलगाड़ी है उसमें बैठे व्यक्ति को पार करने में तेज़ रेलगाड़ी 18 सेकंड का समय लेती है। तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का समय बताइए, माफ़ कीजिएगा, तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो मीटर में यहाँ पर लंबाई बतानी है, इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन का केस भी यहाँ पर बनेगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, x मानकर चले उसकी लंबाई। अब आपको पता है स्पीड तो माइनस होगी क्योंकि समांतर दिशा में चल रहे हैं ये, और जो ये किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर सेकंड में बदलना होगा। समय कितना ले रही है, 18 सेकंड ले रही है। अब आप जानते हो 18 से 18 गया तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल ये कितना आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, जब आप इससे माइनस करोगे तो 28 × 5, तो 28 × 5 जब आप करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8 × 5 = 40, 5 दूने 10, तो 140 आपका आंसर आ जाएगा। तो 140 आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये आज की वीडियो थी। अगर कोई गलती होती है वीडियो में तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।